गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9815। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं संगत जी आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अगर थोड़े बहुत परेशान भी हैं तो हमारे प्यारे गुरुपा को जब आप दिल से याद करोगे तो अपनी सारी परेशानियाँ आप वहीं पे छोड़ दोगे। तो ऐसे ही हैं हमारे प्यारे गुरुपा, जो सबके कष्ट लेते हैं अपने ऊपर और हमें सिर्फ़ 10% देते हैं भोगने के लिए, लेकिन उसके बाद हमें जो आराम मिलता है कष्ट कटने के बाद, वो बहुत सुखद होता है। मैं आज सत्संग करना था मैंने, सुबह मुझे रात को कुछ ऐसा सपने में देखा, जैसे आगे बहुत कुछ ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आज भी ऐसा ही हुआ कि मैं सुबह उठ के भूल गई, तो अभी जैसे ही मैं 10 मिनट यहाँ पे बैठी जोत जला के, तो अभी जो हमारा शाम का टाइम हुआ है 5 बजे का टाइम है, तो गुरपा ने बोला कि वही ध्यान करवा दिया कि तू फिर भूल जाएगी, तो ये क्लेम कर ले कि तूने ही किया है क्योंकि तुझे अपने आप पे विश्वास नहीं होता। और यही मेरे साथ बहुत-बहुत जन्मों से होता आ रहा था। तो जो इस जन्म में कृपा ने उस बंधन से मुझे निकाला है। तो वैसे मैं डॉग से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। ऐसा रियल लाइफ़ में भी मेरे साथ हुआ है कि डॉग के आते ही मैं अपनी सारी एनर्जी लूज़ कर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो रात को क्या था कि सपने में एक बहुत अंधेरा जैसा टाइम होता है, जैसे 8-9 बजे का टाइम होता है, बाहर मार्केट में सुनसान जगह होती है, वहाँ कुछ लोग घूम रहे होते हैं। तो वो मैं इस तरीके से बताना चाहूँगी कि मुझे समझ नहीं आया क्या सीन था। मेरे 2 छोटे बच्चे दोनों मेरे साथ थे, 9 साल का, 11 साल का और क्या ताकत थी ऐसी, क्या गुरबा ने किया कि रास्ते थे, 2 रास्ते थे। एक रास्ते पे 3 या 4 बहुत बड़े-बड़े कुत्ते, जो शिकारी कुत्तों जैसे खाने के वो होते हैं और एक बहुत बड़ा बैल। मैं बैल को तो यही मानती हूँ कि भोले बाबा का और कुत्तों को हमेशा ही मानती हूँ अब, जो मेरी सोच बदल गई है कि वो भैरव बाबा के होते हैं। तो मैं पहले डरती थी, अब मैं नहीं डरती हूँ क्योंकि अब तो बिल्कुल ही गुब्बा ने मेरा डर निकाल दिया। तो रात को जब मैंने देखा तो बहुत बड़ा एक बंधन था, एक ऐसा बंधन था जिसमें मुझे और मेरे बच्चों को बाँध रखा था। तो जैसे ही वहाँ से निकलना था, पहले रास्ता अगर हम निकलते तो वो बंधन टूटता है ऐसा दिखा रहे थे। तो पता नहीं क्या शक्ति थी, मैंने पूरा अपना जोर लगा के अपने माथे पे मेरी कुछ थरथराहट होती है, तो मैं नींद में ही बहुत, बहुत ज़ोर के साथ उन कुत्तों को देखते हुए बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पता नहीं क्या था संगत जी, मैं खुद भी मैं ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं, लेकिन जो सपने में मैंने देखा वो मेरे गुरुपा की शक्ति थी जिसका आज मुझे शुकराना करना है। और जब मैं निकलती हूँ तो वो धागा बहुत ज़ोर से टूटता है। तो बस मैं बाहर आ जाती हूँ। तो मैंने ये सत्संग इसलिए शेयर किया है कि कहीं मैं खुद ही ना भूल जाऊँ कि और अगले दिन मुझे मैसेज आता है कि तूने बहुत बड़ी बाजी जीत ली है। ये मेरे डर की जीत थी शायद या भगवान जाने। अगर मैं भूल जाती ना फिर वही डरपोक की डरपोक रहती। लेकिन ये मेरा चैनल पे जो सत्संग शेयर होगा ये हमेशा मुझे याद कराएगा कि गुरपा ने कई तरीकों से कई हज़ारों बार मुझे बचाया है। लेकिन बचाने के बाद हम एनर्जी फिर से लूज़ करते हैं, उसका कारण ये होता है कि हमें भरोसा ही नहीं आता है। तो प्रभु भरोसा आप ही बख्शिए। मुझे नहीं पता गुरबा, अब तो आपकी नादान बच्ची अब ये बोलती है, पहले मैं बहुत एक्साइट रहती थी हर चीज़ को जानने के लिए, अगर कोई मैसेज आ जाए, तो कोई दुःख आ जाए, उससे बाहर आना है या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ रहना हर चीज़ को जानने का, बताने का। अब मैं गुरबा खुद आपको बताती हूँ कि ये मैंने संगत जी को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बताया। ये मैंने इसलिए बताया कि मेरे अपने दिल को विश्वास आ जाए कि आप मेरे साथ हो। मैं टोटली सरेंडर को ऑलरेडी कर चुकी हूँ गुरबा। अगर मैंने कभी बहुत अपराध किए हैं, उसकी माफ़ी देना प्रभु। और अगर मैं बार-बार वही गलतियाँ करती हूँ, तो फिर आप मुझे रोको प्रभु, मेरी औकात नहीं है। मुझ में अवगुण बहुत हैं, हम अवगुण परे एक गुण नाहीं। अमृत छाट बिखे बिखाई, बस वैसे ही हैं हम। तो आप
मेरे में लाखों अवगुण है गुरपा, मेरे में लाखों अवगुण है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, लेकिन अगर आप चाहो तो उन लाखों को 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते हो अपनी कृपा से। मुझे जो आपने नाम दिया है, आपने अपना नाम जपवाया है खुद से संगत में बैठ के, या फिर इतनी हिम्मत दी है कि मैं आज बोल पा रही हूँ कुछ इस बारे में, या जो वो हिम्मत जो मैंने सपने में देखी थी, जो अंदर मेरी आत्मा के अंदर ही है, वो जागृत क्यों नहीं हो रही है गुरु, मुझे नहीं पता। मैं लोगों के सामने वही मासूम चुप रहने वाली, सब कुछ सह लेने वाली अब तक क्यों हूँ? अगर आप कहते हो तेरा मेरा रिश्ता 3 जन्मों का है पुराना, तो हर जन्म में क्यों साथ छोड़ देते हो गुरपा? आप अब मैं सरेंडर करती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप ज्ञान देना, और अगर जानना मेरे लिए ज़रूरी ना हो, तो खुद ही मेरे मन को शांति देना, नाम जपवा लेना। अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं वो पुकार करती हूँ आपसे, जो द्रौपदी ने आखिरी सेकंड में सबसे भरोसा करके करी थी, कि आप आ जाओ गुरपा, आप आ जाओ। उस तरीके से मैं आज आपको बुलाती हूँ, मेरी रक्षा करने आप आ जाओ, मेरे बच्चों की रक्षा करने आओ। प्रभु हरदम सहारो, हरदम रक्षा करो। हम बच्चे हैं, हम नादान हैं, आप हमें अपने चरणों में रखा है, तो चरणों की जो धूल है बख्शी है, उसमें हमें दूर मत करो गुरपा। कलयुग दी ततियाँ हवावां तो बचा के रखना गुरपा। हे सतगुर प्यारे गुरपा, बस अब आप पे तो डोर है हमारी, रब डोरी हाथ तुम्हारे। अब आप ही सँभालो, आपकी बेटी नादान खुश रहे, ये भी इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं जो मेरे से जुड़े लोग हैं वो भी खुश रह पाएँ। मुझे पता है कि आपने बाहरी दुनिया में मुझे सब कुछ दिया है, अंदरी दुनिया में भी आपने मुझे सब कुछ दिया है। बट फिर भी ऐसा क्या है कि मेरा मन एक ही चीज़ के पास घूमता है? मुझे पास्ट की एनर्जी से बाहर निकालो गुरपा, मुझे प्रेज़ेंट में रहना है, नाम जपना है, सामने वालों को बहुत खुशियाँ देनी है, और जो किस्मत में आपने मुझे लिख दिया है मेरी, उस पे भरोसा करना भी सिखाओ। क्योंकि मुझे बार-बार लगता है मैं काबिल नहीं, लेकिन मैं काबिल हूँ क्योंकि मेरे गुरपा की कृपा मुझ पे हुई है, दर्ज किया उन्होंने। इस चीज़ का भरोसा मुझे दिलवाओ गुरपा, और हर चीज़ का शुक्राना, शुक्राना, दिल से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1733। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। शुक्राना सोनू अंकल जी आपका बहुत सारा। जैसे लोगों को ना ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ का वेट होता है ना, तो सोनू अंकल जी हमें आपके सत्संग का वेट होता है, हम सारी संगत जी को। तो आपका बहुत सारा शुक्राना। आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स, उनके मैसेजेस हम तक लेके आते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। दिस इज़ अ चेन, एक से दूसरे को मिलता है। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपसे जोड़ने का गुरुजी, मतलब आपने खुद से जोड़ा है ना गुरुजी, तो हम आज मतलब मेरे जैसी कितनी संगत होगी जो अगर ये लाइफ जी रही है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से। अगर आप हमें अपनी मतलब आप हमें नहीं देते ना अपने चरणों में जगह, आप हमें नहीं ब्लेस करते, जय गुरु जी नाम, जय गुरु जी का ये जो हमें मिला है ना गुरु जी एक प्रसाद, ये हमें आप नहीं ब्लेस करते ना, हम नहीं होते, हम आज सच में नहीं होते। दिस इज समथिंग मिरेकुलस, मतलब एक जादू है, आपके नाम में जादू है गुरु जी। आपके मंत्र जाप में पता नहीं कौन सी शक्ति है, जल प्रसाद में, चंदन टीका में। सॉरी, मैंने मंत्र जाप करे बिना ही सत्संग शेयरिंग शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मतलब गुरुजी के नाम में इतनी पावर है ना कि कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझ में नहीं आता। चाहे जहाँ चले जाओ बस गुरुजी है ना, बस गुरुजी है ना, मतलब कहीं भी चले जाओ, किसी भी वक्त चले जाओ ना, अब वो डर नहीं है मन में। अब बस इतना है कि इतना है यार, बस आगे अगर मैं चल रही हूँ ना, पीछे गुरुजी चल रहे हैं। अब मुझे किसी का फियर नहीं है, कोई भी आ जाए कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वक्त कैसा भी हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, आधी रात भी हो ना। अब गुरुजी ने ऐसा बना दिया है कि बस तू चल, मैं दिख नहीं रहा हूँ पर मैं हूँ तेरे साथ ही। तो वो ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं, इतना प्रोटेक्ट करते हैं ना, साला आज कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अपने मम्मी पापा हमारे साथ जैसे
ऑल द टाइम प्रेजेंट नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं हम प्रेजेंट हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए हमने माँ बनाई है। आई नो दैट एंड दिस इज़ ट्रू, बट आई बिलीव जब हमारे पे प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमारे मम्मी पापा भी उस टाइम प्रेजेंट नहीं रह सकते, और ना ही हम हर बात अपने मम्मी पापा से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको भी ट्रबल नहीं कर सकते हर टाइम। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज, आपने खुद हमें अपने आप को दिया है यार। आप हमारे साथ हो ना, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अब पता है, मांगते मांगते भी ये टंग जो है वो रुक जाती है कि नहीं, रुक जाओ, नहीं मांग सकते। ये गुरु ऐसे हैं, ये बिन मांगे दे रहे हैं, क्यों मांगना, क्यों इनको परेशान करना। और ना जो होता है ना दिली एहसास कि बस यार गुरुजी, वो एक एक्साइटमेंट, एक खुशी, एक मतलब सत्संग का इनवाइट आते ही जो फेस पे जो स्माइल आती है ना। और मैं अपनी बेटी से बताती हूँ, मेरी बेटी 4 years ओल्ड की, तो बोलती है मम्मा चलो चाय प्रसाद पीऊँगी, बिस्किट प्रसाद खाऊंगी, लंगर प्रसाद खाऊंगी। इसने अपना वंश सत्संग भी शेयर किया है। तो गुरुजी महाराज ने इसको उस चीज़ से अट्रैक्ट किया है सत्संग के टूवर्ड्स, एंड लिटरली शी सिट्स फॉर 2 hours स्ट्रेट। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करती है तो करती है, एंड दैट टू गुरुजी हैंडल्स वेरी वेल। तो बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है, जो मतलब भगवान हमसे डायरेक्ट बात करते हैं। मुझे ये बिलीव ही नहीं होता है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि बस। एंड आई पर्सनली फील कि अब मुझे भगवान के अलावा, मतलब मुझे गुरुजी के अलावा कोई बातें ही नहीं अच्छी लगती हैं। सिर्फ शब्द, गुरुजी के भजन, बस। आई फील गुरुजी के अलावा कोई मुझे अराउंड मिले भी ना, कोई मतलब मैं जहाँ जाऊँ ना, मुझे गुरुजी की संगत मिले, बस ऐसी फीलिंग होती है मन में। एंड आई वाज शेयरिंग कि जो जल प्रसाद और चंदन टीके की जो गुरुजी का जो पावर है ना, वो बहुत अनमोल है, बहुत बहुत बहुत। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। अ फ्यू डेज बैक मेरी डॉटर की अंडर आइज में कुछ रिएक्शन हो गया था। वो बहुत ही रेड होती जा रही थी, इवन डार्क, ब्लैक भी डार्क होती जा रही थी। उसको अंडर आइज बॉर्न से है, अभी वो डीप होते जा रहे थे। और ना सडनली वो ऐसे हाईलाइट होने लग गए कि आई वॉज रियली वरिड। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कोई रास्ता दिखाओ, कुछ तो करो गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको चंदन टीका जल प्रसाद लगा रही थी, बट पता नहीं क्यों वो मुझे नहीं दिख रहा था, या वो मुझे ऐसे लग रहा था गुरुजी क्यों अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्यों ठीक नहीं हो पा रहा है। एंड देन ना सडनली मैंने डॉक्टर का, मतलब किसी से अपने एक डॉक्टर से पूछ के एक स्किन स्पेशलिस्ट का नंबर निकाला। मैंने कंसल्ट करा तो वो अवेलेबल नहीं थे। मुझे 4 days का अपॉइंटमेंट मिला कि आप इस डे पे आना, तब वो अवेलेबल हो जाएंगे। वो भी सिटी में ही अवेलेबल नहीं है। आई सेड ओके। बट गुरुजी ने आफ्टर अ डे ही, मतलब कौन सा मैजिक हुआ जल प्रसाद का, चंदन टीका प्रसाद का, कि वो मतलब ऐसे डिसअपियर कर दिए। ड्राइनेस हो रही थी, ड्राइनेस हटा दी, रेडनेस हटा दी। मतलब कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जो गुरुजी मिरेकल कर रहे हैं ना, गुरुजी ने चाहा ही नहीं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। इतना मतलब वो लंबा, ऑफ कोर्स अब स्किन स्पेशलिस्ट पे जाना कोई इजी चीज़ नहीं है, चाहे वो हम एक एक्सपेंस के थ्रू ले लो या फिर टाइमिंग्स के थ्रू ले लो। बच्चा भी सफ़र करता है, हमें भी आना जाना भाग दौड़ होती है। तो दिस इज़ लाइक गुरुजी इतना सोचते हैं, मतलब गुरुजी की कितनी संगत है, और वो अपनी हर संगत की हर विश, हर प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे वो कितने ही मैसेजेस आए मुझे अभी तक, कितने ज़्यादा मैसेजेस गुरुजी ने मुझे ये दिए हैं, ये सत्संग सुनवाए हैं कि तेरी कितनी बीमारियां अंदर ही अंदर जो मैं काट रहा हूँ। दिस इज़ लाइक हम ड्रेस चेंज करते हैं ना, गुरुजी हमारे अंदर की वो बीमारी उतार के फेंक देते हैं डस्टबिन में। मतलब ऐसे चुटकी बजा के वो हमारे लिए काम करते हैं। मतलब दिस इज़ रियली मिरेक्युलस। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल गुरुजी। मेरी लाइफ में आपके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लिटरली कुछ नहीं चाहिए। बस परिवार खुश रहे, सबका परिवार, संगत परिवार, सबकी लाइफ में खुशहाली हो। सबको ब्लेस करना गुरुजी महाराज।
आई एम सो थैंकफुल गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी, माफ़ करना सत्संग बड़ा हो गया है। आई एम सो थैंकफुल गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा। आई लव यू गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अभी आपने जिन संगत जी का सत्संग सुना है उनकी प्यारी सी बिटिया का सत्संग हम सुनेंगे अगला सत्संग। छोटी सी प्यारी सी संगत जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1733। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरु जी ब्लेस यू ऑल। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। बाय संगत, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका सत्संग, शुक्राना सत्संग छोटा सा आपकी सेवा में उपलक्ष्य में आपकी सेवा में समर्पित कर रही हूँ। गुरु महाराज प्लीज आप स्वीकार करिएगा। संगत जी, मैं गुरु मंत्र से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, ये शुक्राना सत्संग मैं भेज रही हूँ आपके चैनल पे, और मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह मेरा ये शुक्राना सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। गुरु जी का शुक्राना सत्संग इस तरह है कि मेरा छोटा ग्रैंडसन बीच में वायरल की वजह से बीमार हो गया, और उसको 6-7 दिन बहुत बुखार हुआ, थ्रोट भी करा उसने। लेकिन मेरा मन बहुत डर गया था क्योंकि वो बहुत छोटा है। मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी, हे गुरु महाराज, यहाँ दवाई तो मिलती नहीं, क्योंकि जब तक अपॉइंटमेंट मिलेगी तब तक बहुत दिन लग जाते हैं। तो इस समय गुरु महाराज आप कृपा करके, मेरे ग्रैंडसन के डॉक्टर भी आप हैं और दवाई भी आप ही देंगे। और वो मैं सिर्फ यही कह के गुरु महाराज से गुरु मंत्र का जाप करती रही। और संगत जी, गुरु जी जरूर सुनते हैं। गुरु जी का इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमारे विश्वास की लाज रखते हैं, हमारे पे कृपा करते हैं। मैंने गुरु जी का जल ब्लेस किया और अपने ग्रैंडसन को दिया, और 1 दिन बुखार नहीं उतरा, 2 दिन नहीं उतरा, मेरा मन बड़ा उदास रहा। पर मैं फिर भी सोचूं कि गुरु जी से नाराज होगी कि गुरु महाराज छोटा सा बच्चा है, अब उससे क्या परीक्षा ले रहे हो गुरु महाराज, क्योंकि उसको हम कुछ दवाई भी अपने आप नहीं दे सकते। तो मैंने तो गुरु जी आपके आगे हाथ जोड़े हैं कि मेरे लिए डॉक्टर भी उसके आप हो, और आपका जल ही उसके लिए दवाई के रूप में है। कृपा करके मेरे बच्चे ग्रैंड को ठीक करिएगा गुरु महाराज, वो आपका बच्चा है, तो आप उसके नाना हो, दादा हो, आप उसे ठीक करें। तो गुरु महाराज की कृपा से 6-7 दिन के बुखार के बाद मैं बीच में गुरु जी का जल देती रही, और गुरु महाराज ने कृपा करी, वो बच्चा ठीक हो गया। इसके लिए गुरु महाराज आपने जो मेरे बच्चे पे कृपा करी उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं गुरु जी ये भी प्रार्थना करती हूँ, जब वो स्कूल जाए आप उसकी रक्षा करना, जब वो स्कूल से वापस आए उसकी रक्षा करना। दोनों भाई जाते हैं, दोनों ग्रैंडसन आपके बच्चे मैं आप ही के हाथ में सौंपती हूँ, और मैं आपके हवाले करके स्कूल में भेजती हूँ। गुरु महाराज उनकी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, खाना पीना, श्वास उनका ख्याल आप ही रखना, और आप के भरोसे रख के मैं बेफिक्र हो जाती हूँ। और मुझे लगता है कि अब वही हैं, आप ही हैं जो सब कुछ उन बच्चों का ख्याल रखेंगे। माता पिता, नाना दादा सब आप हैं, टीचर भी आप हैं, दोस्त भी आप हैं, गुरु भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। थैंक यू गुरु जी, बच्चों का ख्याल रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं इंदिरापुरम से 11:56 पे, और आज 5 मई है 2026 और 11:56 दोपहर के बेला अपने गुरु जी की चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक जरूर पहुंचेगा। अनंतम अनंत काल तक शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। महाराज की कृपा की बड़ाई क्या ही बोले संगत जी, क्या नहीं करते हैं महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुना रहे 2-3 दिन से, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे माड़े कर्म को काट रहे थे वो, तो वो लगातार मुझे अपने बेटे अंकल के लिए सुना रहे थे कि कोई बड़ी आपदा तुम्हारे बेटे के सामने आ रही है, और मैं सुन भी रही थी सत्संग। तो ऐसा है संगत जी कि मेरा बेटा जो है वो 19 साल का है और वो एक लड़की को पसंद करता है जो उसके स्कूल की थी, बट वो अभी ग्रेजुएशन में है और बच्ची जो है वो 11th में है। तो हमने मुझे उसने सब कुछ बताया था, तो मुझे लगा इनफैचुएशन है, नॉर्मल दोस्ती ऐसे होगी, बट वो थोड़े से उन्होंने घूमना फिरना सब स्टार्ट कर दिया है। और उसकी मम्मी, लड़की की मम्मी आंटी को ये पता चला तो वो स्कूल में आ गई, और गुरुजी ने मुझे इस इंसिडेंट के माध्यम से 2 ज्ञान दिया। एक तो कि बेटे को अलर्ट करवाया, क्योंकि हद से ज्यादा या अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचना है। अभी आप पढ़ने का स्टेज है और बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है ये सब चीजें करने की, अगर कुछ होता भी ऐसा इंसिडेंट जो बहुत सीरियस है, आप किसी को पसंद करने लगते हो, तो उसको गुरु पा के चरणों में मैंने छोड़ दिया है कि आप जो भी कराएंगे, क्योंकि गुरुजी ही हमारे हेड ऑफ द फैमिली है, उनका ही सब डिसीजन होता है। वो जैसे रखना चाहेंगे वैसे हम रहने को राजी हैं। मैं अपने परिवार में संगत जी मैं ही सिर्फ जोड़ी हूँ, और गुरुजी जैसे कहते हैं कि उन्होंने सबको जोड़ दिया, और वाकई में उन्होंने सबको जोड़ दिया हमारे परिवार में। मैं और मम्मी आंटी उनको बचते हैं, उनको उनकी हर कही हुई बातों को अमल करते हैं। तो संगत जी, हुआ ये कि उनकी मम्मी, जो बच्ची आंटी है, उनकी मम्मी आंटी पहुंच गई स्कूल और उन्होंने सबके सामने अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया। मेरे बच्चे ने भी सॉरी बोला उनको, और उन्होंने बोला कि अब नहीं मिलेंगे। एज अ माँ उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट आजकल का डेट क्या है संगत जी कि उन्होंने बच्चे को थप्पड़ तो मारा, बट वो ना तमाशा बन गया बाकी छोटे बच्चों के सामने और मेरे सोसाइटी के लोगों के सामने, क्योंकि स्कूल बिल्कुल सोसाइटी के सामने है। तो इससे ये हुआ कि गुरुजी ने मुझे उन चेहरों को दिखाया जो मेरे बहुत सगे बनते हैं और कहते हैं हम दोस्त हैं, बट वो मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे। तो गुरुजी का ऐसा प्लानिंग होता संगत जी कि वो चीजों को इतनी सॉर्टेड तरीके से चीजें करते हैं कि लोग बाग को एहसास भी हो जाता है उसने गलती करी है, और वो आपको अलग भी कर देंगे उन नेगेटिव लोगों से। तो मैं बहुत अब अलग हो गई हूँ और बहुत तरीके से उनसे डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन कर दिया है। और ये हर रिश्तों की बात है संगत जी कि गुरुजी आपको बहुत तरीके से चीजों को वो कर लेंगे, सॉर्ट करवा देंगे, और शिव जी ही हैं गुरुजी, इसमें दो राय कुछ नहीं है संगत जी। क्योंकि मतलब धन्य है वो संगत परिवार जो गुरुजी को स्पर्श किया, उन्होंने छुआ है महादेव को, जो चोले रूप में थे और जिन्होंने अपने चमत्कार दिखाते थे, और उन वक्त वो समझ नहीं पाए जैसे वो बताते हैं। जब सोचो आप बड़े मंदिर में जब गुरुजी महाराज है नहीं, और उनकी इतनी फ्रेग्रेंस, इतना ऑरा, सब कुछ इतना अच्छा है, फिर भी उस समय क्या ही होता होगा संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर वेला, हर सांस, हर पल, हर वक्त हमारा रक्षा करने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की बड़ाई में हमारी औकात कभी भी नहीं हो सकती संगत जी। और गुरुजी ने बेटी आंटी, बेटे अंकल सबको अपना थामा हुआ है, मेरे पूरे परिवार को गुरुजी ने थामा हुआ है। जैसे वो कहते हैं कि एक तुम आ जाओ और तुम्हारा पूरा संसार, परिवार एक उनके तरफ हो जाता है। तो ये सच बात है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत ऐसे सत्संग सुनाया है और बहुत ऐसे बड़े कर्म हैं और तकलीफें हैं जो उन्होंने मेरे परिवार की ली हुई है, अपनी तरफ से अपना लिया हुआ है। उनको
सपोर्ट किया हुआ है संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बहुत सारे अटका हुए पैसे भी दिलवाए हैं। वो कह रहे थे कि खुशखबरी आएगी और तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम मेरे पर विश्वास रखो। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, उन्होंने थोड़े थोड़े छोटे छोटे पेमेंट जो मेरे अटके थे सब दिलवाए, जिससे मेरा काम चल गया संगत जी। तो गुरुजी की टेस्टिंग पीरियड ही चल रही है मेरे लिए, और पता नहीं मैं टेस्ट पीरियड में पास वो मुझे करवाएंगे या कितने नंबर देंगे, क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी तो हूँ, जैसा वो मुझे हमेशा बोलते हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और हमेशा हर पल हर वक्त हर समय उनकी नज़र हमारे पूरे परिवार के ऊपर रहती है संगत जी। और मेरे घर में वो पीले चोले में विराजमान है। हम बड़े मंदिर की अभी उन्होंने मुझे दर्शन करवाया संगत जी। मेरी अभी इस मंथ में अभी तक या अप्रैल मंथ में उन्होंने मुझे आज्ञा नहीं दी थी आने की। तो अब देखिए गुरुजी महाराज कब बुलाते हैं, क्योंकि एक सत्संग भी हुआ था जब मैं नहीं अवेलेबल थी यहाँ पे। तो मैंने गुरुजी को अब हमें कब अपने चरणों में बुलाएंगे, अब उनकी मर्जी है। और इसी नोट के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। मेरी मम्मी आंटी के कष्ट को काटने के लिए, पूरे परिवार को अपने चरणों में लेने के लिए, हर वक्त हर सांस हर वेला हर रिश्ते हर नाते का इतना बड़ा गिफ्ट देने का, हर रिश्ता जो आपने मेरे से जोड़ा है गुरुजी महाराज, वो अनंत अनंत काल तक रहेगा। और जो रिश्ता आपका और मेरा है गुरुजी, वो कभी मत तोड़िएगा गुरुजी। गुरुजी, आपके साथ रहना, आपके बारे में सोचना, यही बहुत बड़ी औकात है हमारी। इतना बड़ा आपने हमें ब्लेसिंग दिया है कि हम उसकी गुणगान कर ही नहीं सकते हैं। और शुक्राना भी आप हमारे लिए करवाते हो, सब कुछ हमारे लिए करवाते हो। मैं एक नॉर्मल बहुत अदना से इंसान हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ गुरुजी महाराज। आपने मुझे इतना स्पेशल बना दिया। संगत जी, कल की बात है, जब मैं जा रही थी ऑटो से वैशाली मेट्रो पकड़ने के लिए, तो हर जगह 7 नंबर की ब्लेसिंग, लौटते समय भी ऐसे लगता है कि ना जैसे एक गाड़ी में गुरुजी लिखा है, किसी में 7 है, किसी में 7 है, आगे भी कुछ है, ओम का दर्शन है। तो पूरे ऐसे लगता है कि आपको ना एक शील्डिंग है, एक उनके चारों तरफ गन है जो हमें बहुत प्रोटेक्टेड तरीके से हमारे घर तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का बहुत बड़ाई कीजिए संगत जी। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है, बट उनको सिर्फ पहचानने की देरी है। हम सब उनके बच्चे हैं और इतने प्यारे हैं गुरुजी महाराज कि कितने माड़े कर्म कर करके हम आए हैं और हमें बहुत माफ करते हैं। मेरी बहुत ऐसे कुछ कर्म होंगे गुरुजी जो आपने मुझे इतने ज्यादा एज में ही हाथ पकड़ा है, बट पकड़ लिया गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं कोई भी अगर भूल रही हूँ कुछ, मुझे जो सत्संग करना था तो मुझे याद दिला दीजिएगा गुरुजी महाराज। और मेरे से अगर हो सके तो डेली शुक्राना सत्संग की मुझे दाद बख्शे गुरुजी महाराज, ताकि आपका शुक्राना मैं शेयर कर पाऊँ। और संगत जी, जितना हो सके हम गुरुजी का प्रचार प्रसार करें, तो ये हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज के लिए, जो उन्होंने हमें सेवा दिया है। जो संगत अंकल आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको बहुत 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 ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी महाराज। कितने ब्लेस्ड और चोजन वन है गुरुजी महाराज। जो संगत परिवार हमारे संगत सत्संग सुनती हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवार को, सबको ढेरों ढेरों ब्लेसिंग गुरुजी महाराज। पूरे संसार, पूरे जगह में आपकी गुणगान हो और भजन कीर्तन हो और पूरी सृष्टि शिवमय हो जाए गुरुजी महाराज। इसी नोट के साथ मैं गुरुजी का महामंत्र का उच्चारण करना चाहूंगी गुरुजी महाराज। और संगत जी, मैं चाहूंगी आप भी ये महामंत्र मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी,
अभी आप संगत परिवार ने जिन संगत जी का सत्संग सुना है, अब हम सुनेंगे उनकी माता जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, आज आपका सत्संग करना चाहते हैं। हम हिंदू सिन्हा गाजियाबाद से, और मंत्र शिव जी के मंत्र से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है गुरु जी। छोटी मोटी परेशानियां तो हमेशा लगी रहती हैं, उनका तो कोई बात नहीं है। सब छोटा मोटे परेशानी से घबराना भी नहीं चाहिए इंसान को। ये तो जिंदगी है, तो ये सब चलता रहता है गुरु जी। और आप सबसे बड़ी बात है कि आपकी कृपा सब पर, हम लोग सब पर बनी रहे। आपकी कृपा बनी रहे तो सब परेशानी आती रहेगी, जाती रहेगी, सब कुछ ठीक होता रहेगा। जब तक ज़िंदगी है तब तक से ये सब चलता रहता है। और गुरु जी, आपका सबसे बड़ा मेहर चाहिए कि आपका आशीर्वाद चाहिए सबको, सब संगत पर आपका आशीर्वाद बना रहे। इससे बढ़ के और क्या चाहिए हम लोगों को। बस आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर, हम लोग पर, सारी संगत के पर आप बनाए रखिए। बस हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए काफ़ी है। कोई भी ज़िंदगी में कमी है तो पूरा करने के लिए तो आप बैठे हुए हैं हम लोग के पास, हमारे घर में बैठे हैं। आपका हाथ हमारे सिर पर है, छत्र छाया बन के। आप गुरु जी बस करते हैं। आप फिर अगली बार कुछ अच्छा सा सत्संग करेंगे। मंत्र उच्चारण से बंद करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4540। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। पता नहीं क्या मन हो रहा है। अब आप करा रहे हो मेरे पास बैठ के, तो करा कर बैठो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। आप मेरे दुख सुख में हर वक्त मेरे अंग संग खड़े रहते हैं। आपने मेरे बहुत सारे कष्ट काट दिए हैं। जहाँ कहीं भी मेरे बदन में दर्द होता है, मैं आपका मंत्र जाप कर लेती हूँ। मेरा बदन दर्द पता नहीं कहाँ चला जाता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उसके लिए शुक्राना। आपने इस बार मुझे इस महीने में 2-3 बार बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं बड़े मंदिर में एक बार गिर गई थी, पता नहीं आपने कौन सा मेरा कष्ट काटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना, मुझे कहीं भी चोट नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं बहुत जोर से गिर गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपकी बहुत बहुत मेहर है गुरुपा। हर कष्ट आप ऐसे काट देते हो जैसे कुछ है ही नहीं। आपने मेरे बेटे के लिए, मैंने अरदास मांगी थी कि उसके 6 महीने बचा दो, उसको पेपर ना देना पड़े। पर गुरुजी पेपर तो देना पड़ रहा है, शायद उसको, ऐसा मुझे लग रहा है। पेपर ना देना पड़े गुरुजी, उसको उसी में ही क्लियर कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना। आपकी बहुत बहुत अरदास, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आप सारी बात सुनते हो। आपने कल मेरे से एकदम से अचानक से सत्संग करवा लिया। मैं आपको ऐसे भोग लगाने लेके आई, थाली रखी, मैंने सोचा भोग लगा देती हूँ, फिर मैं खा लूँगी। भोग लगाया मैंने, तो थाली जैसे ही आपके सामने रखी तो मन में आपने दे दिया कि जोत जला ले। मैंने जोत जला दी। जोत जलाते ही आपने मेरे मन में डाल दिया कि सत्संग कर ले 1 घंटे का। मैं बैठ गई तभी हाथ के हाथ सत्संग करने। अकेली ने मैंने सत्संग किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आप काम ऐसे करा लेते हो, कुछ पता ही नहीं चलता। मेरे मन में चल रहा था सत्संग करूँगी, बहुत दिन से हो नहीं रहा था। आपने मिनटों में सत्संग करा लिया गुरुपा, बहुत 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 ब्लेस है। मेरे घर की नेगेटिविटी भी बीच में थोड़ी सी बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है। अभी कल सत्संग करने के बाद मेरी नेगेटिविटी खत्म हो गई है गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप इतने सारे कष्ट काट देते हो, अच्छा खाने को दे रहे हो, अच्छा पहनने को दे रहे हो, स्वस्थ शरीर दे रखा है आपने, मन की सब बात सुनते हो गुरुपा, हर काम पूरा करते हो, ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग भी देते रहते हो। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो 7 नंबर की ब्लेसिंग, 777 की, 777 की, 111 की, 333 की, ट्रिपल फ्री, 999 सब की ब्लेसिंग मिलती रहती है गुरुजी। कभी कभी बटरफ्लाई के दर्शन भी हो जाते हैं, कभी एक आध बार सफ़ेद कबूतर के दर्शन भी हो जाते हैं, बहुत कम हो रहे हैं आजकल। कृपा मुझे बस ब्लेस करते रहो, मेरे साथ रहना गुरुजी, मुझे अपनी भक्ति में लगा के रखना, मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, मैं अकेली हूँ गुरुपा, बिल्कुल मुझे हर वक्त अपने अंग संग रखना आपको। जय गुरु जी। मेरे बच्चों के कष्ट काट दो गुरुपा, सब आपको निछावर का, सब आपके भरोसे छोड़ दिया है मैंने अपना परिवार, दोनों बेटियाँ, मेरा बेटा, सब कुछ ठीक तरह से चलाना। मेरे बेटे की छींकों को बिल्कुल काट दो गुरुजी, उसको छींके नहीं आने, ऐसा कर दो, बहुत तंग हो जाता है वो छींकों से। उसके शरीर के जितने और भी कष्ट हैं, रोग हैं, वो सबको निरोगी काया दे दो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा सत्संग जो सुना है उसको बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरु पाई, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मेरे अमृत वेला का शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी, आज आपने मुझे अमृत वेला में उठाया और मैं शुक्राना कर रही हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संडे को हमारे यहाँ पर एक गुरु जी का सत्संग था। बोलते हैं ना, जब बुलावा होता है तभी जाते हैं हम। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद गुरु जी के सत्संग में गई। तो उस सत्संग में जाने से पहले मैं सोनू अंकल के चैनल में ही एक गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें आंटी ने बताया था कि वो पिंक सूट डाल के गए थे और वहाँ पर गुरु जी का स्वरूप भी वैसा था। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं पिंक सूट डालूं, बट मुझे लगा मेरे पास तो इस टाइप का कोई सूट है ही नहीं, बिकॉज मैं एथनिक बहुत कम वेयर करती हूँ। फिर जैसे मैंने अपना वार्डरोब खोला, उसमें मुझे एक ड्रेस मिल गया, आई मीन सूट मिल गया, जो पिंक कलर में था, पिंक एंड वाइट। तो मैंने बोला ये भी कोई इशारा हो सकता है, तो मैंने उसको निकाल लिया और मैं वहाँ चली, मतलब मैंने उसको वेयर कर लिया। और बहुत पहले 4-5 मंथ्स पहले गुरुजी ने मुझे बोला था मेरे चरण स्वरूप के लिए तो फूल लेके आएगी, और मैं लेके भी गई थी गुरुजी के चरण स्वरूप के लिए फूल, बट वो चरण स्वरूप में नहीं चढ़े, वो कहीं और चढ़ गए। और जैसे मैं वहाँ गई, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। वहाँ पर गुरुजी के 2 स्वरूप, जिसमें पिंक फ्लावर्स, और एक में तो गुरुजी ने पिंक चोला ही वेयर किया था, मतलब अपना ड्रेस वेयर किया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं बार बार यही देख रही थी कि पिंक कलर था आज, और मैं पिंक चाहे कुछ भी थोड़ा सा भी मैच हो जाए तो हम बहुत खुश होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बोलते हैं ना, मैं आज एक चीज़ बताऊंगी, गुरुजी हमें वही सत्संग सुनाते हैं जिसमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, जिसमें हमारे में कोई अगर बीमारी आ रही हो तो वो गुरुजी सत्संग के थ्रू कटवा देते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आया कैसे कैसे सब कुछ हुआ और मैं ठीक हो गई। और बीच बीच में तो बीमार हो जाती हूँ मैं अभी भी, बट
एक वॉक का गुरुजी ने मुझे बोला था, जो मैं बार-बार शेयर किया था। अब वो ऐसे वॉक करवाते हैं मुझसे कि 4000 स्टेप, 6000 स्टेप, जो मैं कर ही नहीं पाती थी, और मुझे खुद को इतना लाइट फ़ील होता है। और ये भी मैं खुद से नहीं कर रही हूँ, ये भी गुरुजी ने ही करवाया है। और एक और सत्संग है, आई थिंक वो मैं शेयर भी कर चुकी हूँ, वो भी मैं सुन रही थी। आंटी बोलती है, गुरुजी मैंने इतने प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए, इतना कुछ कर लिया, बट मेरे फेस पे ना स्पॉट्स ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उसमें क्या मैसेज था, "तू मेरा जल प्रसाद ले, रोज़ सुबह-शाम 7 बार मंत्र जाप करके लगा।" शायद मैंने पहले भी शेयर की है, और मैं वही अब कर रही हूँ दोबारा से। मैंने फिर बोल रही हूँ, गुरुजी हमें वही सत्संग सुनाते हैं जो किसी से रिलेट करते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा होता है। और आज क्या हुआ कि मैं सो रही थी, और एकदम से जैसे मैंने अपना साइड वो चेंज किया, मैंने फ़ोन देखा और पता नहीं क्या हुआ, एक सत्संग खुद ही स्टार्ट हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हुआ, जबकि 2-3 दिन से वो सत्संग चल रहा था और मैं फिर भी सुन नहीं पा रही थी। तो गुरुजी ने वो सत्संग सुनवाया मुझे, और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, उसको भी क्लियर किया। और गुरुजी बार-बार हम सबको बोलते हैं, "बेटा रोया मत कर, खुशियों के दिन आ गए हैं, इतनी मिठाइयाँ मँगवाऊँगा कि कम पड़ जाएँगी, और बहुत जल्दी तेरे घर में बहुत बड़ा शुक्राना होने वाला है। और जिनको मैंने तुझसे दूर किया है, वो तेरे भले के ही किया है।" और सच में जिनको भी गुरुजी ने दूर किया है, आज मैं इतना सुकून में रहती हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे बस यही बोलना है, शुक्राना गुरुजी, आज अमृत वेला में शुक्राना करवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6291। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के काफ़ी टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, और तेरे काम रुके हुए हैं, जैसे ही तू शुक्राना सत्संग शेयर करेगी तेरे काम बनने लग जाएंगे। तो मैं आज एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरी लेफ़्ट लेग में और नी में पेन था, मतलब 1 मंथ ऑलमोस्ट हो गया था। मैं गुरुजी से प्रे भी करती थी और चंदन तिलक लगाती थी लेग पे, नी पे, और बहुत पेन होता था, बीच बीच में अनकंफर्टेबल महसूस होता था। और संगत जी, काफ़ी दिन हो गए, अब 4-5 दिन हो गए, अब मैं लेग में महसूस कर रही हूँ मेरा वो पेन चला गया। अब मेरे को कोई अनकंफर्टेबल नहीं लगता। रात को सोने में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, बट अब बिल्कुल जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मेरा ये कष्ट, मेरी ये पीड़ा दूर की। और संगत जी, गुरुजी का शुक्राना और है कि मेरे मायके फैमिली को भी उन्होंने ब्लेस किया। मैंने सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर किए हैं 2, बट वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। उसमें मैंने बताया था कि मेरी भाभी डिप्रेशन और एंग्जाइटी से पीड़ित हैं, वो मेडिसिन वगैरह लेती हैं। तो अब वो भी बहुत हद तक ठीक हो गई हैं, ना के बराबर ही है अब, और उनकी शायद मेडिसिन्स भी छूट गई हैं, और हार्डली एक डोज लेते हैं वो। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैसेजेस आते थे संगत जी गुरुजी के कि तेरे परिवार ਨੂੰ ब्लैस करता, मैं उन्हां दे नाल हाँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, मेरे मायके फैमिली को, मेरे ससुराल फैमिली को ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हैदराबाद में रहते हैं, और संगत जी यहाँ पेट्रोल का एक दिन बहुत क्योस हुआ था,
और मेरे हस्बैंड ऑफिस रोज़ गाड़ी लेके जाते हैं। और शाम को हम पेट्रोल पंप पे गए थे तो वहाँ लाइनें नो पेट्रोल के बोर्ड लग गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला मॉर्निंग में जाके तुम पेट्रोल डलवा लाना। तो संगत जी मैं डलवाने के लिए जा रही थी और मैंने जाने से पहले गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। और मैं सत्संग सुनती भी थी कि पुरानी संगत कहती थी कि गुरुजी बिना पेट्रोल के भी गाड़ी चला देते थे साथ में। और संगत जी मैं गुरुजी को साथ लेके गई और संगत जी गुरुजी की रोज़ेस की फ्रेगरेंस आ रही थी और गुरुजी की कृपा से मैं पेट्रोल पंप पहुंची। और संगत जी वहाँ कोई रश नहीं था, मेरे आगे सिर्फ 2 गाड़ी थी और मेरा 5 मिनट में ही पेट्रोल डलवा लिया मैंने। गुरुजी की बहुत कृपा रही, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारी सारी अरदासें, हमारी सारी परेशानियां सब सुनते हैं और उन्हें दूर भी करते हैं, सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा सब पे बनी रहे, सारी संगत पे बनी रहे और आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 9828 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का जो महामंत्र जाप है मैं उसको बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मेरे साथ हुआ ऐसा कि मेरे अंकल जी हैं, उनको उनका कोर्ट केस था जो कि क्लियर हो गया था, जॉब से रिलेटेड था वो। तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, आज ही था संगत जी। तो हुआ ऐसा कि उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ एक्सपीरियंस का या कुछ ऐसा फॉर्मेट था जो जिस फॉर्मेट में उसे भेजना था वो उन्होंने दूसरे फॉर्मेट में बना दिया और डीवी के लिए उन्होंने कह दिया कि ये नहीं चलेगा या कुछ भी ऐसे। तो उनका मुझे मैसेज आया, मुझसे कहते हैं कि गुरुजी से अरदास करना मेरे लिए कि मैं बहुत टेंशन में हूँ। और मैं भी टेंशन में थी कि पता नहीं क्या होता है डीवी में, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। या बस मेरे को यह था कि गुरुपा सब कुछ स्मूथली कर देना, आपने यहाँ तक पहुँचाया है तो आप आगे भी ले जाओगे। विश्वास तो रहता है संगत जी, बट कहते हैं ना अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मतलब टूटते हैं, हम भी इंसान हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास टूटता है तो डाउट मतलब आ ही जाता। और मैं तो इतनी गुरु जी की कन्फ्यूज़न और इतनी डाउटफुल बेटी हूँ कि बहुत हद से ज़्यादा। तो मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग गया, मुझे कहा कि पता नहीं, मैंने सोचा कि क्या होता है क्या नहीं होता। बस मैं गुरु जी से मैं मंत्र जाप कर रही थी पूरे दिन भर और मैं गुरु जी से ये कहती, गुरुपा आपके हाथ में है सब कुछ, आप ऐसा मेरिकल कर दो कि वो चल जाए। और ऐसा ना हो कि फिर मतलब उसमें ये था कि अगर वो नहीं होगा तो फिर 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा। तो 2 दिन का टाइम में फिर वो बहुत पता नहीं फिर क्या होता क्या नहीं होता। पर गुरुजी ने ऐसा मिरेकल करा कि वो चल गया। और उसके बाद भी 1-2 चीज़ों में थोड़ी जहाँ दिक्कत आ रही थी बिल्कुल स्मूथली ऐसे गुरुपा ने मेहर करी। अनंतम शुक्राना महाराज आपका, गुरु महाराज हर पर का शुक्राना आपका। मेरी हर छोटी-छोटी बातें इतनी छोटी-छोटी चीज़ें भी गुरु महाराज कर देते हैं। मतलब इतने मुझे मैसेज भेज देते हैं गुरुपा कहीं न कहीं से, चाहे वो किसी सत्संग के थ्रू हो, कोई मैसेजेस के थ्रू हो या कहीं पर भी कोई एक पोस्टर के थ्रू भी आंसर मिल जाता है मुझे कई बारी। बट पता नहीं क्यों मैं इतना कन्फ्यूज़ रहती हूँ। मैं हर चीज़ पता नहीं संगत जी, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से ये चीज़ें निकलेंगी मैं नहीं जानती। गुरु महाराज प्लीज़ अपनी ये नेगेटिविटी को पॉजिटिव बनाओ, मेरे को हर भ्रम जाल से निकाल दो गुरु महाराज। आप सब जानते हो, आपने मुझे सब कुछ ब्लेस किया, मेरी नौकरी, मेरी शादी, सब कुछ आपके हाथ में है। आपने मुझे ब्लेस किया है गुरु महाराज, प्लीज़ सब कुछ ब्लेस करना। अपनी बेटी को अच्छा दामाद, उसकी शादी, हर चीज़ ब्लेस करना गुरु महाराज। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। मेरा मान आपके हाथ में, मेरी इज्जत आपके हाथ में गुरु महाराज। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे अपनी बेटी स्वीकार करना गुरुपा। बड़े ही मतलब मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या बोल रही हूँ गुरु महाराज। बस आप मेरे बारे में, मेरे दिल के बारे में सब जानते हैं
कि मैं क्या सोच रही हूँ आजकल, क्या नहीं सोच रही हूँ, क्या मेरे मन में चल रहा है, मैं किस-किस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़्ड हूँ। गुरुपा प्लीज़ इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दो, हमेशा के लिए दूर कर दो और अपनी बेटी को ब्लेस्ड करो गुरुपा। मेरी जॉब, मेरे अंकल जी की जॉब, हमारी शादी, सब कुछ ब्लेस करो गुरु महाराज। और मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो प्लीज़ गुरुपा माफ़ करना, मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। मुझसे हर किसी भी चीज़ में गलती हुई हो और संगत जी मुझसे किसी भी चीज़ में गलती हो, मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। संगत जी, कुछ दिनों से जो है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं जा रही थी। तो रोज मॉर्निंग में जब भी उठती डिजीनेस फील होता, हाथ पैरों में कमजोरी फील होती और पूरे बॉडी में जकड़न होती और चक्कर इतने आ रहे थे कि मैं बिल्कुल भी बाहर कदम ही नहीं रख पा रही थी घर के। करीब 10 दिन से ऊपर हो गया मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखे। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था। जब मैंने मुझे फील तो हो गया था कि कुछ नेगेटिविटी जरूर है और गुरुजी का मैसेज आया मुझे कि बुरी नजर लगी थी जो मैंने हटा दी है और साथ में तुझे तंत्र विद्या भी की गई है, तो एक बार बगलामुखी माँ के दर्शन करके आ, सारी तंत्र विद्या जो है वो खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी संगत जी, यहाँ पे एक बगलामुखी माँ का मंदिर है, बहुत जागृत मंदिर है, जहाँ मैं हमेशा बीच बीच में जाती रहती हूँ। गुरुजी को पता है, इसलिए गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं बगलामुखी माँ के दर्शन करके आऊँ, उससे जो है मेरे तंत्र विद्या जो है खत्म हो जाएंगे। तो मैं बगलामुखी माँ के दर्शन करके आई हूँ 2 दिन पहले ही और आई एम फीलिंग मच बेटर। बहुत लाइट फील हो रहा है, लेकिन पूरे तौर से भी 100% ठीक नहीं हूँ। अभी भी डिजीनेस है, अभी भी कमजोरियाँ हैं और अभी भी हेडेक हो रहा है मुझे। तो गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि मेरे नसों में ब्लॉकेजेस हो रही है, जैसे कि मैं कुछ भी खा रही हूँ तो मुझे बहुत एसिडिटी हो रहा है कुछ दिनों से और जिसकी वजह से कुछ रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। चेस्ट में पेन हो रहे थे मुझे और हेडेक हो रहा था मुझे बहुत और बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी और मैं चैन से सो भी नहीं पा रही थी। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे नसों में ब्लॉकेजेस हुई है और गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए ये भी बताया, मुझे मेडिसिन बताई थी जो एक होम्योपैथिक ड्रॉप्स है, जो ड्रॉप का नाम है टोनीकार्ड, TONICARD। टोनीकार्ड एक होम्योपैथिक ड्रॉप है जो आपको लेना है फॉर हार्ट के ब्लॉकेजेस के लिए। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और साथ में इसे 20 ड्रॉप्स करके दिन में 3 बार पानी के साथ लेना है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए ये होम्योपैथिक ड्रॉप्स जो है हार्ट के ब्लॉकेजेस के लिए या नसों के ब्लॉकेजेस के लिए गुरुजी ने मुझे ये बताया। मैं फिर एक बार बताती हूँ, टोनीकार्ड TONICARD टोनीकार्ड ड्रॉप्स है जो 20 ड्रॉप्स करके आपको 3 बार दिन में पानी के साथ लेना है। और साथ ही साथ गुरुजी ने मुझे और एक बताया जो सोदी हरे, जो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छे है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और हाइपर एसिडिटी के लिए, और अगर आप ये लेते हो तो आपको कैंसर से भी आप दूर रहोगे। ये काफी अच्छी है और ये आप कभी भी ले सकते हो। ये मुखवास की तरह है जो आप खाना खाने के बाद भी आप हाजमे के गोली के रूप में भी आप 2-4 ले सकते हो। बहुत अच्छा है। तो एंड इट्स रियली हेल्पफुल। मैं बहुत दिनों से इसे यूज कर रही हूँ संगत जी और अभी मैं फिर से मंगवाने वाली हूँ।
तो मैंने टोनी कार्ड और सोदी हरे दोनों जो गुरुजी ने मुझे फिर से सत्संग में बताया, ये दोनों लेने के लिए, तो मैं इसे ऑर्डर करने वाली हूँ। और आपको भी ये मेडिसिन मैं कहते हैं जिससे भी नसों के ब्लॉकेजेस है और वो भी ये गुरुजी की बताई हुई ये मेडिसिन ले सकता है। और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करूंगी। जो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे मेडिसिन बताए और मैं इसका तो शुक्राना अदा कर ही नहीं पाऊंगी कभी, क्योंकि गुरुजी इतने अच्छे से यही चीज अगर हम इतने हेडेक और हार्ट के डॉक्टर के पास जाए तो पता नहीं हमें कितने सारे मेडिसिन खाने पड़ जाए, लेकिन जो गुरुजी ने बहुत ही सिंपल तरीके से एक होम्योपैथिक मेडिसिन हमें बता दी। और गुरुजी ने ऐसे भी पहले भी मुझे बहुत सारे मेडिसिन बताए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी छोटी छोटी उपाय हमें बताते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे भी हमें कभी कभी बताते हैं हमारे भले के लिए, तो इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करूंगी। और संगत जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरुजी मुझे बता रहे कि तेरे ससुराल में जो औरत है वो जो तंत्र विद्या तुझ पे कर रही है, जब से तेरी शादी हुई है तब से तुझे उसने चैन से कभी जीने नहीं दिया है और अभी तक वो तेरे पीछे पड़ी हुई है। तो मैं जो है उसे अभी सजा दूंगा, उसे उसके कर्मों की सजा मिलने वाली है, लेकिन मैं उसे अभी सुधरने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि उसके घर में जो है मेरी पूजा होती है। और लेकिन अगर वो नहीं मानी तो मैं त्रिशूल लेके तैयार हूँ, तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं त्रिशूल लेके तैयार हूँ उसे उसकी कर्मों की सजा देने के लिए। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। तो पहली बात कि गुरुजी हर आपद विपद, हर मुसीबत से, हर तंत्र विद्या से हमें हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरे कर्मों का हो या किसी और के कर्मों का, मैंने सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। सबके कर्मों का हिसाब रखने वाले आप हो, किसके साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो तो आप ही जानो। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं तो यही कहूंगी आप उन्हें सद्बुद्धि दो ताकि वो रुक जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, और वो भी इतने जो पाप कर्म है वो करने से अपने आप को रोके। बाकी तो मैं सब आप पे छोड़ना चाहूंगी। और गुरुजी ने मुझे संगत जी, मेरी मम्मी की गुरुजी ने कहा कि तेरी मम्मी की जो बीमारी है वो मैंने ठीक कर दी है और उन्हें भी मैंने लंबी उम्र ब्लेस किया है। तो थोड़े दिन पहले मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें भी चक्कर आ रहे थे, तो गुरुजी ने उन पे भी बहुत अपनी कृपा बरसाई है। मम्मी ने गुरुजी का चंदन टीका और जल प्रसाद लिया और गुरुजी ने मुझे कहा तेरी मम्मी को बोल वो जो है मेरा चंदन टीका और जल प्रसाद लिया करे, मेरी कृपा जो है उसके सर पे हमेशा बनी रहेगी। तेरी मम्मी हमेशा से पूरे घर का ध्यान रखते आई है और आज भी रख रही है, लेकिन अभी उसकी उम्र हो गई है और सबका ध्यान रखते रखते वो अपना ध्यान रखना भूल गई है और अभी उम्र के साथ उससे अभी तकलीफ होती है। रात को वो बॉडी के जकड़न, आंखों की रोशनी कम होने से और घुटनों में दर्द होने से, उसकी जो है थकान होने से उसे नींद नहीं आती है। तो उसे बोल कि मेरा जल प्रसाद लिया करे और अपने माथे पे मेरा चंदन टीका लगाए, तो उसके सर पे मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपको बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरी मम्मी की लंबी उम्र देने के लिए, उनको हेल्थ ब्लेस करने के लिए। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले जब पापा बीमार थे तो गुरुजी ने पापा के लिए भी मैसेज किया था कि तेरे पापा को मैंने हेल्थ ब्लेस किया है और उनकी भी लंबी उम्र कर दी है। तो मैं अपने मम्मी और पापा की तरफ से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है उन्हें इस तरह रिकॉर्ड करके शुक्राना करना नहीं आता, वो तो सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर उन्हें शुक्राना कर देते हैं। तो मैं उनकी तरफ से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा पे ब्लेसिंग्स देने के लिए, उनकी जिंदगी, उनकी उम्र बढ़ाने के लिए और मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना।
और गुरुजी का बहुत बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आ रहा है। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे एंजल नंबर के ब्लेसिंग्स दिए हैं और गुरुजी ने मुझे कहा कि बहुत जल्द तेरे घर रौनक लगने वाली है, बहुत सारी खुशखबरी आने वाली है। तो इतनी बड़ी ऐसी खुशखबरी आएगी कि तू नाचने लगेगी और तेरे जो फैंसी कपड़े पहनाकर, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी ज़रूरत लगने वाली है। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी खुशी आने वाली है, ये तो गुरुजी जाने। गुरुजी को तो सब पहले से ही पता होता है। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। जो भी खुशखबरी आने वाली है, जो भी वो देने वाले हैं, उन सब के लिए जो भी उन्होंने दिया है, जो नहीं दिया है और जो भी वो दे रहे हैं या जो भी वो फ्यूचर में देने वाले हैं, उन सब का तहे दिल से मैं शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुजी से मैं यही बोलूँगी कि हमेशा अपनी कृपा जो है, अपना जो दिव्य हाथ है, हम सब के सर पे हमेशा यूं ही बनाए रखे। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आज यहीं समाप्त करती हूँ और नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग आप सभी संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हमारा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिएगा और कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी माफ़ कीजिएगा। संगत जी, हम महीने भर पहले पोस्टिंग आए थे एंड हमारी गेस्ट रूम्स का कुछ इशू आ रहा था। हमें पहले कहीं और रखा गया, फिर संभाल के फिर हमें बोला गया कि वहाँ रहो। हमारा बहुत पैसा लग रहा था, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट हमारे जो रूम्स हमें अलॉट होने वाले थे वो उसमें कोई ना कोई ऑफिसर आए जा रहा था और उसको पकड़े जा रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो ऊपर वाला कमरा था वो किसी ने ले लिया जो हमारे लिए तैयार हो रहा था, और फिर नीचे वाले कमरे के लिए हमें कम से कम 7-8 दिन वेट करना पड़ा। एंड मीनवाइल हम जहाँ मेस में रुक रहे थे वहाँ मेसिंग ज़्यादा आती है तो वहाँ ज़्यादा खर्चा आ रहा था। एंड पर जो कमरा अभी हमें मिला है दैट इज़ फार बेटर देन दी अपर वन, जिसमें जो ऊपर जिन्होंने ले लिया था वो वही लोग इसी गेस्ट रूम में नीचे घुसने की तैयारी कर रहे थे। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, मतलब हमें दिलाना यही था, बट सेम डे हम पहुँचे और हमने ये गेस्ट रूम ले लिया। सो अनंतम शुक्राना। हमें यहाँ पे नई पोस्टिंग पे थोड़ी बहुत टीथिंग प्रॉब्लम आई, बट गुरुजी ने जलंधर बुला लिया हमें। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे गुरुजी के जलंधर मंदिर के दर्शन करने को मिले। अनंतम शुक्राना। एंड वाहे गुरु की ब्लेसिंग थी कि बहुत अरसे से मुझे वो बोल रहे थे कि गाड़ी आएगी। पहले हम कोई और गाड़ी सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि हम थार रॉक्स लेंगे, बट वो हमें मिल नहीं पाई। एंड हमने बहुत कोशिश की, वो थी ही नहीं, गुरुजी ने लिखी हुई थी। हमने फिर दूसरी देखी, तीसरी देखी, बहुत इधर उधर हाथ पाँव मारे, बट हमने इवेंचुअली नई गाड़ी ली। एंड नई गाड़ी लेके जब हम घर जा रहे थे तो हमें लगा था कि दूसरी गाड़ी में जिससे हम गए थे वो गाड़ी भी वापस लेकर आनी थी। तो वो गाड़ी लेके मैं आई और मुझे बच्चे को ट्यूशन से उठाना था एंड कुछ नींबू नारियल ये भी लेने थे। सो हमारा प्लान था कि पहले ये वाली गाड़ी, दोनों गाड़ियाँ जाएंगी, पहले मेस में जाएंगे, एक गाड़ी छोड़ के हम दोबारा मंदिर जाएंगे। बट हम इतने लेट हो रहे थे कि 6:30 बज चुके थे और गुरुजी का जलंधर मंदिर 7 बजे तक ही खुला रहता है, तो हमें जाने में 10-15 मिनट लगते भी। सो हमें लगा कि हम बहुत लेट हो जाएंगे। सो हम सीधा गाड़ी वहीं ले गए, जबकि जो कि मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि गाड़ी सीधा शोरूम से गुरुजी के मंदिर में जाए। एंड यही हुआ। एंड आजकल ये जो कहते हैं कि वो अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, कि चीज़ों में अच्छे काम नहीं करने चाहिए। वैसे तो गुरुजी ने अगर जिस वक्त जो हुक्म कर दिया वो हो गया ही होगा। एंड हम ऑलरेडी, बट गुरुजी की प्लानिंग देखिए, उन्होंने हमसे ऑलरेडी पेमेंट करा रखी थी। हमें बस आखिरी पेपर देके एंड जो बचा हुआ था मतलब एक्सेसरीज़ का और इंश्योरेंस का, सिर्फ वही देकर घर लेकर आना था। एंड हम मंदिर लेकर गए, वहाँ पे चाबी गुरुजी से ब्लेस कराई गाड़ी की। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मुझे जो स्टिकर चाहिए था गाड़ी के लिए वो मेरे पास था, वो ऑलरेडी मैं अपनी मम्मा को पहले दे चुकी थी उनकी गाड़ी के लिए। सो मैं गई एंड हम जब वापस पूछा कि चाबी, तो दोनों ने बोला 1 मिनट रुकिए,
वो लेकर आए एंड उसमें गुरुजी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप एंड चाबी के साथ गुरुजी स्टिकर लिखा हुआ था। सो मिला हमें एंड अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। एंड लेटली मैं अपने बैक की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा गुजर रही हूँ एंड आई नो ये पेन वो है जो मुझे पिछले 10-12 सालों से है एंड इस पेन से रेडिएट होके मेरी इन्फ्लेमेशन हो रही थी एंड मेरे पेट में दर्द हो रहा था एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी एंड मैं सोच रही थी कि पता नहीं मुझे कोई इन्फेक्शन है। मैं डॉक्टर्स को दिखाती थी, अल्ट्रासाउंड्स कराती थी, पता नहीं क्या क्या कराती थी एंड मुझे अब आगे पता चला, मैं पिछले 3 साल से कोई रोग ही काट रहे हैं गुरुपा मेरा, बहुत रोग काटे हैं, एक नहीं। सो इन्होंने अब मुझे मतलब बुद्धि दी इस चीज़ की कि बैक पेन की वजह से हो रहा है मुझे एंड नाउ आई रियलाइज। सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट एंड आई नो इसमें भी कोई गुरुजी मेरे घर में काट रहे हैं, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी गुरुजी की दया से। अनंतम शुक्राना गुरुपा इस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी है, बहुत प्यार दिया है। अनंतम शुक्राना वाहेगुरु, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एंड सोनू अंकल को और आपकी पूरी संगत को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।